क्या आपने कभी किसी ऐसी बात के बारे में सुना है जो 2500 साल पहले कही गई हो, लेकिन आज इस वक्त आपकी आंखों के सामने घट रही हो? ये कोई चमत्कार नहीं, ये कोई सपना नहीं, ये है भगवान बुद्ध की वो भविष्यवाणी जो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कही थी। लेकिन अफसोस, इस भविष्यवाणी को बहुत सालों तक छिपा दिया गया, दबा दिया गया, क्योंकि उस एक बात में इतनी ताकत थी कि अगर वो बाहर आ जाती तो दुनिया की नींव हिल सकती थी। और आज जब हम इस तेज रफ्तार जिंदगी में भागते हुए थक चुके हैं, तो वो शब्द, वो भविष्यवाणी फिर से हमें याद दिलाने आई है कि जागो, इससे पहले कि देर हो जाए। वो दिन बहुत शांत था, हल्की सी धूप थी और बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी जंगल के किनारे ठहरे हुए थे। उनकी उम्र हो चली थी, शरीर कमजोर पड़ चुका था, लेकिन उनके चेहरे पर वो ही शांति, वो ही मुस्कान जो किसी भी बेचैन आत्मा को शांत कर दे। शिष्य आनंद, जो बचपन से ही उनके साथ थे, धीरे से पास आए और बोले, भगवान, अब आप बहुत थकने लगे हैं, आप कुछ दिन विश्राम कीजिए। बुद्ध मुस्कुराए, आनंद, विश्राम नहीं, अब समय आ गया है अंतिम यात्रा का, जिसकी मंजिल कोई शहर नहीं बल्कि शाश्वत शांति है। यह शब्द सुनकर आनंद कुछ पल के लिए सुन्न हो गए। उन्होंने समझ लिया कि बुद्ध अब इस संसार से विदा लेने वाले हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस यात्रा के बीच में एक ऐसी बात कही जाएगी जो आने वाले युगों को जागने या डूबने की सीमा पर खड़ा कर देगी। रात हो चुकी थी, जंगल के पेड़ों से पत्तों की सरसराहट आ रही थी, चंद्रमा की हल्की रोशनी चारों ओर बिखरी थी। बुद्ध चुपचाप बैठे थे, आंखें बंद, जैसे कुछ देख रहे हों। तभी अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, आनंद, मैं देख रहा हूं एक भविष्य, एक ऐसा युग जहां लोग मेरा नाम तो लेंगे लेकिन मेरा मार्ग भूल जाएंगे, जहां धर्म रहेगा लेकिन सिर्फ शब्दों में, जहां दिखावा होगा लेकिन भीतर का अंधकार और गहरा होगा। शिष्य चौंक गए। आनंद ने घबराते हुए पूछा, भगवान, ऐसा क्यों होगा? बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, क्योंकि लोग बाहर भागते रहेंगे, बाहर मंदिर खोजेंगे, लेकिन अपने भीतर झांकने की हिम्मत नहीं करेंगे। ज्ञान की बातें होंगी, लेकिन समझ की गहराई खो जाएगी। लोग शांति की तलाश करेंगे, लेकिन ध्यान से दूर भागेंगे। कुछ साल बाद जब बुद्ध के शब्दों को ग्रंथों में दर्ज किया जाने लगा, तो यह भविष्यवाणी भी उन बातों में शामिल थी। लेकिन जब कुछ शासकों और विद्वानों ने यह पढ़ा, तो वो डर गए। उन्हें लगा, अगर लोग जान गए कि भगवान बुद्ध ने आने वाले युग की सच्चाई पहले ही बता दी थी, तो उनके झूठे धर्म गुरुओं की दुकानें बंद हो जाएंगी, लोग व्यवस्था से सवाल करने लगेंगे और फिर सत्ता को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या किया गया? उस हिस्से को ही निकाल दिया गया। कहा गया, ये भ्रमित करने वाली बातें हैं, किसी ने दर्ज नहीं किया, किसी ने नहीं बोला, और वो भविष्यवाणी किताबों से गायब कर दी गई। लेकिन कुछ गिने चुने भिक्षुओं ने उसे याद रखा, सीने में बसाया और वक्त आने पर उस ज्ञान की लौ को फिर से जलाने की कसम खाई। अब आंखें खोलिए और अपने आज के आसपास देखिए। क्या बुद्ध ने जो कहा था वो आज सच नहीं हो रहा? आज लोग भगवा या सफेद कपड़े पहनकर लाखों फॉलोअर्स बना रहे हैं, लेकिन खुद की आत्मा से कोसों दूर हैं। आज ध्यान की जगह ध्यान बेचने का व्यापार हो गया है, करुणा की जगह कंटेंट बन गया है, और मंदिरों की जगह लोगों ने मोबाइल स्क्रीन को पूजा का स्थान बना दिया है। लोग परेशान हैं, खोए हुए हैं, लेकिन बुद्ध के उस सरल रास्ते की ओर कोई नहीं देखता। ध्यान, मौन, सत्य और अपने अंदर झांकना। जब आनंद ने डरते हुए पूछा, भगवान, क्या इस अंधेरे से कोई बाहर आ सकता है? बुद्ध बोले, हाँ आनंद, जो जागना चाहता है वो जाग सकता है। इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता है, पर वह भीतर जाता है, बाहर नहीं। ध्यान ही वह चाबी है जो ताले को खोलती है, करुणा ही वह दिया है जो अंधेरे को हराता है, और आत्मनिरीक्षण वही वह दर्पण है जिसमें इंसान पहली बार खुद को देखता है। अब बुद्ध की वो भविष्यवाणी कोई कहानी नहीं रह गई है, वो अब चेतावनी है।